हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी तुरंत ही 1 महीने के अंदर होने वाला है और जिसको लेकर के आचार संहिता आपका लगने ही वाला है, 15-20 दिन में लग जाएगा। तो आज की वीडियो में ऐसे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिसमें अभी हम इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। और चुनाव का रिजल्ट अगर आपका सेम गवर्नमेंट रह जाती है तो आपके स्टॉक प्राइस में बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, हाइक देखने को मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट आपकी बदलती है तो दूसरी गवर्नमेंट का जो विजन रहने वाला है उसके हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं कि कौन कौन से पीएसयू स्टॉक्स पे अभी हम दाव लगा सकते हैं। और अगर सेम गवर्नमेंट रह गई तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है चुनाव के बाद। और अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा उसका फ्यूचर आपका विजन रहेगा उस हिसाब से इनके पीएसयू स्टॉक्स में आपका प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हमने अक्सर देखा है जब भी चुनाव होता है तो पीएसयू सेक्टर के जितने भी आपके स्टॉक्स होते हैं उन सबके प्राइस में बहुत ज्यादा आपका अप डाउन देखने को मिलता है। तो वैसे ही 2024 का चुनाव जो आपका नजदीक में आ गया है, 1 महीने में अंदर होने वाला है, तो इन सबके भी स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ही ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो चलिए हम देख लेते हैं पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से आप अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले पीएसयू सेक्टर की कंपनी की बात करते हैं तो वो है आपका एनटीपीसी। आपकी देश की इतनी बड़ी कंपनी है जो पावर सेक्टर में काम कर रही है, चाहे आपका हम बात करें रिन्यूएबल सेक्टर में, चाहे आपका नॉन रिन्यूएबल जो कि कन्वेंशनल होता है जैसे कि थर्मल, ये सब। तो उन सब में काम करने वाली देश की एक बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके बिजनेस के बारे में, क्या क्या बिजनेस करती है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है आपके पावर सेक्टर में वो 75,418 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। वहीं इंडिया का जो शेयर है जनरेशन में आपका 25% का जनरेशन में शेयर है। और अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट की तो 353 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट है और 17,794 इसका जो है एम्प्लॉय है जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं इसका। अब चलिए हम इसके और आगे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर में है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो आपकी है कोल माइनिंग में आपकी काम कर रही है, आपकी ये गैस स्टेशन में काम कर रही है, हाइड्रो स्टेशन में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और आपका कोल स्टेशन में काम कर रही है। तो आपका कोल माइनिंग करने से लेकर के कोल से जला करके वो आपका थर्मल बिजली बनाने तक का, हाइड्रो बिजली बनाने तक का, आपका रिन्यूएबल सेक्टर में आपका विंड और सोलर ये दोनों लगाने का काम करती है और जनरेट करने का काम करती है। तो ओवरऑल बात करें तो ये पावर सेक्टर में जुड़ी हुई है जो कि आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ये दोनों तरीके से आपका एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी जो है वो लगातार अपने जो सोलर पार्क लगाई जा रही है और इसको मोदी जी भी हमारे उद्घाटन करते हुए देखने को मिल जाते हैं बहुत जगह से। तो ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल जो है वो क्या बता रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल डिटेल आ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं अभी के इसका स्टॉक प्राइस की तो आपको 352 रुपये पे मिल रहा है और 7 मार्च को ये 0.07% से आपका ये ऊपर गया है। अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो आपका देखिए 3,41,517 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना हाई मार्केट कैप है। मैंने बताया आपको ये पावर सेक्टर की मोस्ट लीडिंग कंपनी है और जितना इंडिया का प्रोडक्शन है आपका जनरेशन है एनर्जी में उसमें 25% का शेयर अकेले यही जनरेट करके देती है, रिन्यूएबल से और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरीके से। आरओसी देखिए इसका 9.83 लगभग 10 के आसपास है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री पी इसका 24.2 है, वहीं इसका पी की बात करते हैं तो 17.5 है, यानी कि अभी आपको ये इंडस्ट्री से सस्ते दाम पे मिल रही है। अगर हम इसके डेप्ट टू इक्विटी बात करते हैं तो 1.45 है और ये आपका डेप्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये जो है लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है अपनी कैपेसिटी में, जिसकी वजह से लोन लेना पड़ रहा है। इसके आरओई देखिए 12% का आरओई है और अगर हम इसके ईपीएस की बात करते हैं तो 20 रुपया और 10 पैसे का इसका ईपीएस है। इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। अब चलिए हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा मार्च 2021 में 34,047 करोड़ का था, वहीं मार्च 2022 में 40,362 करोड़, मार्च 2023 में 47,595 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 48,396 करोड़। आप देखिए कि लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है साल दर साल। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए मार्च 2021 में 14,969 करोड़, वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2022 में तो 16,960 करोड़, मार्च 2023 में 17,121 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 19,714 करोड़। आपका नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दोनों आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि आपका इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब चलिए हम इसके देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें आपका डीआईआई, एफआईआई, आपका गवर्नमेंट और पब्लिक ये चारों का है। क्योंकि ये पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट का तो होना ही है और पब्लिक है क्योंकि आपका लिस्टेड है। एफआईआई, डीआईआई दोनों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर के पास तो प्रमोटर के पास 51.10% का इसके पास शेयर है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो इनके पास 17.05% का शेयर है, जो कि अच्छा खासा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो इसके पास 28.70% का शेयर है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.10% का गवर्नमेंट के पास शेयर है और पब्लिक के पास 3.04% का शेयर है, यानी कि बहुत ही मिनिमम जो है वो पब्लिक के पास है। बाकी सब बड़े बड़े आपके इन्वेस्टर के पास है, चाहे एफआईआई हो गया, चाहे डीआईआई हो गया, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो गई, इन सबके पास बहुत चंक अमाउंट ऑफ इसका इन्वेस्टर का शेयर है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न से कि इसमें जो है वो बहुत अच्छा खासा दाव लगाए। तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं पीएसयू में किसी में इन्वेस्टमेंट करना। तो अब हमारी लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये क्या काम करती है। तो हम पहले ही जानते हैं कि ये आपका ऑयल जो होता है उसको एक्सप्लोरेशन करने का काम करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। साथ ही ये नेचुरल गैस का आपका एक्सप्लोरेशन का करने का काम करती है और आपके जो है वो आपके भारत में हर जगह पे उसका ट्रेड करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है, यानी कि ये फाइनली जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस करने का काम करती है। इसका नाम से ही पता चलता है। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो ये आपको देखिए यहाँ पे इसने अपना डेटा दे रखा है कि आपका यहाँ पे देखिए 27,000 प्लस इसके पास इंप्लॉय की कैपेसिटी है। वहीं 1,12,464 मिलियन का इसका टोटल एसेट्स है।
वहीं 71% का टोटल प्रोडक्शन ये करती है जो ऑयल का भारत में, वो अकेली जिम्मेदार है। और 15 कंट्री में ये आपके ऑपरेशन करती जा रही है, यानी कि आपका 15 कंट्री में ये आपका ऑपरेट करती है। अगर हम इसका सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कंपनी आपके रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम कर रही है। और क्या काम कर रही है तो देखिए 340.74 मेगा यूनिट जो है वो एनर्जी इफिशियंसी की वजह से सेव करती है हर साल। वहीं 36.37 मेगावाट जो है वो सोलर पावर से जनरेट करने का काम करती है। और 153.90 मेगावाट जो है वो आपका विंड पावर से जनरेट करने का काम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी से तो ये आपका 35.47 मेगा यूनिट जो है वो सोलर एनर्जी से जनरेट करने का काम करती है। तो ये आपकी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुसी हुई है। और आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ साथ आपका रिन्यूएबल सेक्टर में चाहे विंड एनर्जी हो गया, चाहे सोलर एनर्जी हो गया, चाहे आपका हो गया एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, तो इन सबसे सब में जनरेट करने का ये काम करती है। अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की तो 3,49,858 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इतना बड़ा मार्केट कैप है। अगर हम इसका स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 7.63 स्टॉक पी है। आरओसी आपको देखिए 13.9% का आरओसी है। वहीं इंडस्ट्री पी इसका 17 है, यानी कि आपका लगभग जो है वो आपका इंडस्ट्री पी के आधे से मिल रही है, यानी कि आपको भी इंडस्ट्री से सस्ते प्राइस में मिल रही है। आपको देखिए डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.46 है, यानी कि बहुत ही कम है। अगर हम इसके करंट वैल्यू की बात करते हैं, करंट प्राइस की, तो आपको देखिए 278 रुपये का करंट प्राइस पे चल रहा है। और वहीं अगर इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 246 रुपये इसका बुक वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं आरओई की तो 14.1 इसका आरओई है आपका परसेंटेज में। और ईपीएस देखिए 33.3 रुपये का इसका ईपीएस चल रहा है। फेस वैल्यू इसका 5 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है। तो अगर इसका ओवरऑल फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। खास करके ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओसी भी इसमें बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। और हमें डेब्ट इक्विटी भी बहुत ही कम नजर आ रहा है। आरओई जो है वो भी बहुत ही कम नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके साल दर साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका डेटा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो चलिए हम इसको एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप देखिए मार्च 2021 में 49,473 करोड़, वहीं मार्च 2022 में 79,874 करोड़, वहीं मार्च 2023 में 75,527 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 97,860 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास मार्च 2021 में 21,360 करोड़, मार्च 2022 में 49,294 करोड़, मार्च 2023 में 32,778 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 50,386 करोड़। यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका नेट प्रॉफिट भी आपका लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत ही बड़े अमाउंट से बढ़ते जा रहा है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब चलिए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना स्टेक ले रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको प्रमोटर दिख रहे होंगे, एफआईआई दिख रहा होगा, डीआईआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। तो इनके पास सबका स्टेक है। इनके पास एफआईआई ने भी ले रखा है, डीआईआई ने भी ले रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 तक इसके पास 58.89% का इसके पास शेयर है। वहीं एफआईआई के पास 9.20% का इसके पास शेयर है। और अगर डीआईआई की बात करते हैं तो 18.73% का शेयर है। और वहीं गवर्नमेंट के पास 10.30% का शेयर है। और पब्लिक के पास 2.89% का शेयर है। यानी कि पब्लिक के पास जो है वो बहुत ही मिनिमम शेयर है। आपका एफआईआई के मामले में बात करें या डीआईआई के मामले में या गवर्नमेंट के मामले में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एफआईआई, डीआईआई और गवर्नमेंट इसमें बहुत ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि आपका बहुत ही पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी आपकी बहुत ही स्टेबल कंपनी है और आने वाले समय में ये आपका बहुत ज्यादा आपको रिटर्न करके देती है। अब हमारे लिस्ट की तीसरे नंबर की जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो आपका ऑयल सेक्टर में घुसी हुई है और ऑयल सेक्टर का काम करती है। तो चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। इसने अपना और बिजनेस में डिस्क्राइब कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे रिफाइनिंग करने का काम करती है, ऑयल सेक्टर की है तो रिफाइनिंग करने का काम करेगी ही करेगी। पाइपिंग करने का काम करती है, यानी कि जितने भी ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है पाइपिंग के थ्रू होता है उसको करने का काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम करती है। मार्केटिंग करने का काम करती है। इंडियन के नाम से इसके पास एक सिलेंडर का भी एजेंसी है जो चलाती है। पेट्रोकेमिकल्स में भी घुसी हुई है। नेचुरल गैस में भी आपकी ये काम करती है। अगर हम बात करते हैं ईपी तो आपका एक्सप्लोरेशन करने का भी काम करती है, यानी कि समुद्र के नीचे जो आपका जितना भी आपका ऑयल है उसको आपको खोजने करने का काम करती है, उसको निकालने का काम करती है, यानी कि आपका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करने का काम करती है। एक्सप्लोसिव करने का भी काम करती है आपका, और आपका जो क्रायोजेनिक्स बनाने का भी काम करती है। तो ये आपकी इतनी सारी सेक्टर में घुसी हुई है आपकी। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कहाँ स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप देखिए आपका 2,46,557 करोड़ का इसका पास मार्केट कैप है, यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम इसका स्टॉक पी की बात करते हैं तो देखिए 5.26 है। वहीं आरओसी देखिए 8.09% है। इंडस्ट्री पी देखिए 7.31% है। और डेब्ट टू इक्विटी 0.69 इसका डेब्ट टू इक्विटी है, यानी कि कम है। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 118 रुपये का बुक वैल्यू है। और करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो 175 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। अगर हम इसके आरओई की बात करते हैं तो देखिए 7.17% का आरओई है। और ईपीएस देखिए 33.2 इसका ईपीएस है, यानी कि इसके इतना रुपीस है, ठीक है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये के पास फेस वैल्यू चल रहा है। तो आपको यहाँ पे इसका फंडामेंटल देख करके लग रहा है कि इसका मार्केट कैप जो है वो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और अगर हम बात करते हैं इसका आरओई की और आरओसी की, तो ये दोनों भी आपका 8% से ऊपर है, जो कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन देता है। इसका डेब्ट इक्विटी जो है आपका 1 से कम है, जो कि आपको बहुत ही आसान है, कभी भी चुका देगी अपना इन्वेस्टमेंट। अब चलिए हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया। अब देखिए इसका 1 साल पहले जो प्राइस था वो 78 रुपये 90 पैसा था, और अभी जो बढ़कर के ये गया है वो आपका देखिए गया है 174.60, यानी कि 100 रुपये के आसपास ये लगभग आपका बढ़ा है। और जो मैक्सिमम गया है वो आपका देखिए 192 रुपये 40 पैसा गया है, यानी कि आपका 8 फरवरी 2024 को 192 रुपये 40 पैसा गया, और वहां से थोड़ा इसमें करेक्शन देखने को मिला। तो आप देखिए लगभग 1 साल में इन्वेस्टरों को 100 रुपया बढ़ा देता है। अगर बात करते हैं तो लगभग जो है वो आपका 1.5 गुना के आसपास आपका जो है वो 1 गुना के आसपास ये पैसा को अपना 1 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दे रहा है। अब चलिए हम इसके 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 साल का इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देता आ गया साल दर साल का। तो चलिए देखते हैं।
तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए मार्च 2021 में इसके पास 39,929 करोड़ का वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 47,758 करोड़, मार्च 2023 में 30,775 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 81,320 करोड़ का। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इसकी, तो आप देखिए नेट प्रॉफिट इसका 21,762 करोड़ मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 25,727 करोड़ और मार्च 2023 में 11,704 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 48,514 करोड़। तो आप देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका नेट प्रॉफिट भी आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन दे रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके पास एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट और पब्लिक, इसके पास चारों ने अपना शेयर ले रखा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रमोटर की, तो 51.50% का प्रमोटर के पास है। एफआईआई इसमें 8.84% का स्टेक ले रखा है। डीआई की बात करें तो 9.90% का स्टेक। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 19.60% का स्टेक और पब्लिक की बात करते हैं तो 10.13% का स्टेक। यानी कि जो सबसे कम स्टेक आपको नजर आ रहा है वो आपका देखिए पब्लिक के पास ही आपको बहुत ही कम स्टेक नजर आ रहा है। और एफआईआई और डीआईआई के पास लगभग 9% का स्टेक, यानी कि डीआईआई के पास 10% का और एफआईआई के 9% के पास लगभग का स्टेक नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई अपना जो स्टेक है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एफआईआई का जो स्टेक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगातार बढ़ते क्रम में दिख रहा है, तो ये आपका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। तो दोस्तों ये 3 ऐसे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनका चुनाव के आधार पर बहुत ही आपका डिपेंड करता है। अगर चुनाव में अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो इनका प्राइस में आपको बहुत ही ज्यादा शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर चुनाव में आपकी गवर्नमेंट बदलती है तो उनका जो फ्यूचर विजन होगा उसके आधार पर इनका प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप इन तीनों में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चुनाव के पहले। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।